प्रिय आज श्रोताओं दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी लेकर आई हूँ जो सभी के लिए सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस कहानी को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। मित्रों, कहानी का शुभारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, अब मैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी का शुभारंभ कर रही हूँ। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। हरिश्चंद्र के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो एक निष्ठावान व्यक्ति थे। हरिश्चंद्र ने अपने राज्यकाल में कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते थे, इसलिए उनके राज्यकाल में प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। मित्रों, राजा हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पर चलते थे। अपने राज्यकाल में वे प्रजा के लिए निष्ठापूर्वक धर्म का पालन करते थे, इसलिए उनके द्वारा लिए गए निर्णय को सुनने के लिए प्रजा उत्सुक रहती थी। मित्रों, राजा हरिश्चंद्र भगवान श्री राम के पूर्वज थे। वे अपने सत्य धर्म का पालन करने और अपने वचनों को निभाने के लिए सारा राजपाट त्याग दिया और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जंगल चले गए। और वहां जंगल में रहन सहन का अभाव, खान पान की समस्याएं, रात के अंधेरे में पत्नी और बच्चों के लिए डरावनी जैसी आवाज़ों की समस्याएं एवं रोने जैसी डरावनी चीखों का सुनाई देने जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। मित्रों, आपने ऋषि विश्वामित्र का नाम तो सुना ही होगा। एक बार की बात है कि ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के धर्म की परीक्षा लेने के लिए जा पहुंचे थे। राजा हरिश्चंद्र ऋषि विश्वामित्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु राजा हरिश्चंद्र को इस बात की कदापि खबर नहीं थी कि ऋषि विश्वामित्र हमारे यहाँ किस लिए आ पहुँचे हैं। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र का पूरी तरह स्वागत किया, उन्हें अच्छे अच्छे भोजन पान कराए और भोजन पान के दौरान राजा हरिश्चंद्र के साथ उनके राजपाट संबंधी ढेर सारी बातें हुई। भोजन करने के बाद ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार का हालचाल लेने के लिए राजदरबार में रहने वाले दरबारियों से मिले। इसके बाद दरबारियों से प्रजा के दुख सुख के हालचाल की जानकारी ली और अंत में जब ऋषि विश्वामित्र वापस जाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दान में संपूर्ण राजपाट मांग लिया। मित्रों, राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचनों का पालन करते हुए ऋषि विश्वामित्र को संपूर्ण राजपाट की जिम्मेदारी सौंप दी और इसी कारण राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में चले गए थे। मित्रों, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र द्वारा संपूर्ण राजपाट लेने के बाद भी ऋषि विश्वामित्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनसे दक्षिणा की मांग करने लगे। मित्रों, राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और इसी क्रम में ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा को पूरा करने के लिए शहर काशी में जाकर अपने पत्नी और बच्चों को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया और राजा हरिश्चंद्र ने खुद को एक चांडाल के यहाँ बेच दिया था। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र शमशान में कर वसूली का काम करने लगे थे। मित्रों, इसी दौरान राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित की सर्प के काटने से मौत हो जाती है, तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी अपने पुत्र रोहित को लेकर शमशान पहुंचती है, जहां पत्नी के पास कर चुकाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती है। राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी से कर की मांग करने लगते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी राजा हरिश्चंद्र का धर्म का रास्ता नहीं डगमगाया था। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी आखिरी चाल को चलते हुए राजा की पत्नी को डायन का आरोप लगाकर उसे मरवाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को ही कहा। मित्रों, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी पत्नी पर वार करते हैं, वैसे ही तुरंत सत्यदेव प्रकट होकर हरिश्चंद्र की पत्नी को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सत्य धर्म से खुश होकर उनका संपूर्ण साम्राज्य वापस कर देते हैं। राजा हरिश्चंद्र के शासन में जनता सभी प्रकार से सुखी और शांतिपूर्ण रहती थी।
मित्रों, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र कई विषम परिस्थितियों से गुजरे थे और अंत में उन्हें राजपाट वापस मिला, परंतु उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलकर अपनी संतान को जरूर खो दिया। आज इसी वजह से हम सभी इन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये कहानी भले ही चंद शब्दों की है, परंतु राजा हरिश्चंद्र को इसके लिए कड़ी परीक्षा देनी पड़ी थी। आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे राजा हरिश्चंद्र की कई परीक्षा की सीख सभी को मिल सके और राजा हरिश्चंद्र की इस कई परीक्षा से प्रेरणा ले सकें। जिस जगह से आप इस कहानी को सुन रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। पढ़ने वाले सभी छात्रों से निवेदन है कि इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें और निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रश्न 1, राजा हरिश्चंद्र कहाँ के राजा थे? प्रश्न 2, राजा हरिश्चंद्र किसके पूर्वज थे? प्रश्न 3, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा किस राजा ने ली थी? प्रश्न 4, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को बचाने के लिए कौन प्रकट हो गए थे? प्रश्न 5, किस राजा के शासन में जनता सुखी और शांतिपूर्ण रहती थी? प्रिय मित्रों, श्रोताओं, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।